ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 7वां स्कंद अध्याय क्रमांक 7वां, प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, श्लोक क्रमांक 15। ऋषि कारुणिकस्यस्त्या ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः प्रादादुभयमीश्वरः। धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामोप्यधिष्य निर्मलाम् मामोप्यधिष्य निर्मला। ऋषिः नारद मुनि, कारुणिकः पतितों पर अत्यधिक स्नेहिल्य या कृपालु, तस्याः उसको प्रादात उपदेश दिया, अभयम दोनों को, ईश्वरः शक्तिमान नियंता नारद मुनि जो चाहे सो कर दे। धर्मस्य धर्म का, तत्वम सत्य, ज्ञानम ज्ञान, च तथा, माम मुझको, अपि विशेष रूप से, उद्देश्य इंगित करके, निर्मलम भौतिक कल्मश से रहित। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी स्वरूपाद की। नारद मुनि ने गर्भ में स्थित मुझे तथा अपनी सेवा में लगी मेरी माता दोनों को उपदेश दिया, चूँकि वे स्वभाव से पतितों पर अत्यंत दयालु है। अतएव अपनी दिव्य स्थिति के कारण उन्होंने धर्म तथा ज्ञान के विषय में उपदेश दिए। ये उपदेश भौतिक कल्मश से रहित थे। तात्पर्य, यहाँ पर कहा गया है धर्मस्य तत्वम ज्ञानम च निर्मलम। निर्मलम शब्द निष्कलंक धर्म का सूचक है, या कहे कि भागवत धर्म का सूचक है। सामान्यतया कर्मकांड कल्मशग्रस्त धर्म के अंग होते हैं, जिससे लोग अपनी संपत्ति यथा समृद्धि बढ़ाकर लाभ उठाते हैं। लेकिन कल्मशहीन शुद्ध धर्म में ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझना एवं तदनुसार कर्म कर निहित रहते हैं, जिसमें जीवन का सदैव सर्वोच्च मंतव्य तथा भगवत धाम की वापसी दोनों पूरे होते हैं। प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया कि जीवन के प्रारंभ से मनुष्य को भागवत धर्म के स्तर तक ऊपर उठना चाहिए। कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतान यह। भगवान स्वयं भी शुद्ध कल्मश रहित धर्म की बात करते हैं, जब वे भगवद गीता 18वें अध्याय में 18.66 में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ।
मनुष्य को ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझना चाहिए और तब उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। यही भागवत धर्म है। भागवत धर्म का अर्थ है भक्ति योग। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 7। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनस्य सुवैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। भगवान कृष्ण को की भक्ति करके मनुष्य तुरंत ही अहेतुकी ज्ञान तथा संसार के से विरक्त प्राप्त कर लेता है। शुद्ध धर्म के पद पर स्थित होने के लिए मनुष्य को वासुदेव कृष्ण से संबंधित भक्ति करनी चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, आज के दिन जो है श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में न्यूयॉर्क में जो है इस्कॉन जो है संस्था को स्थापित किया था, जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इस भौतिक जगत में हमें देखते हैं कि हमें एक ट्रस्ट या एक ये बनाना होता है, क्या कहते हैं उसको, एक संघ कुछ भी करना है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो प्रभुपाद जी ने जो है तो हमारे वैष्णव कैलेंडर की तिथि के अनुसार आज के दिन अमेरिका में जो है वो जो है इस्कॉन का जो है स्थापित किया था। तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और प्रभुपाद जी ने 7 जो नियम बताए हैं वो हमें हर एक भक्त को जानना आवश्यक है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के श्लोक में हम देखते हैं कि नारद मुनि जो है वो पतितों के ऊपर बहुत ही दयालु है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जब भी वो अपने माँ के गर्भ में थे तो नारद मुनि जो है उनकी माँ को अपने आश्रम में ले गए। वहाँ उन्होंने उनके माँ को और प्रहलाद को जो है, जो प्रहलाद गर्भ में थे, तो उनको उन्होंने धर्म और ज्ञान के बारे में जो है उपदेश दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो है भागवत धर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप भौतिक जगत में हम देखते हैं कि खास करके आज के ज़माने में धर्म के जो है हमारे धर्म ग्रंथ है उसमें बहुत सारे धर्मों का चर्चा किया है। तो मैंने एक छोटा सा लिस्ट बनाया है, ऐसे तो 100 से ज़्यादा धर्मों का नाम देख सकते हैं। तो आप देखते हैं कि सनातन धर्म, भारत का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। तो इस दुनिया में आज जितने भी लोग धर्म का अनुसरण कर रहे हैं सनातन धर्म के अलावा, वो काल्पनिक धर्म है या कल्पित धर्म है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने काजी से कहा था, चांद काजी से, तो उन्होंने उनसे कहा था कि आपका जो धर्म है वो काल्पनिक धर्म है। काल्पनिक यानी कल्पना करना। तो आप देखते हैं कि सनातन धर्म है। तो भागवतम में बताया कि कैतव धर्म है, जिसको प्रभुपाद जी बताते हैं चीटिंग रिलीजन, एक दूसरे को धोखा देना। फिर वर्णाश्रम धर्म, आप देखते हैं 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। फिर कुल धर्म, जिस कुल में हमारा जो गोत्र होता है उसको कहते हैं कुल धर्म। एक होता है पर धर्म, औरों के प्रति जो है करुणा करना। फिर समाज धर्म, फिर युग धर्म। अभी कौन सा युग धर्म क्या है? हरि नाम। फिर जीव धर्म, जी यानी एक उसका एक किताब भी है जैव धर्म। हमारा धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो ऐसे धर्मों का अंत नहीं है, बहुत सारे। फिर देश धर्म, देश धर्म का मतलब है देश के लिए लड़ो, ठीक है। छल धर्म यानी कपट धर्म। पितृधर्म यानी पिता का धर्म। पुत्र यानी पुत्र का, स्त्री का यानी पत्नी का। फिर प्रजा का धर्म। आर्य धर्म, इसका उल्लेख आता है भागवतम में। गोपियों ने आर्य धर्म को छोड़ दिया जब कृष्ण भगवान ने मुरली बजाई, तो उन्होंने सारे रीति रिवाजों को छोड़ दिया। वो उद्धव जी उसका उल्लेख करते हैं। फिर मनोधर्म, अपने मन के कहने से चलते हैं। फिर देवधर्म यानी देवताओं का। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्म है, शूद्र धर्म है। फिर राज धर्म है। फिर मैंने बताया कल्पित धर्म यानी काल्पनिक,
गुण धर्म का मतलब है कि जैसे एक गन्ना है या एक मिर्ची है, नमक है, तो इनके गुण धर्म होते हैं, तो उसको कहते हैं गुण धर्म। फिर एक पशु का धर्म है, जितने भी पशु है 80 लाख योनियाँ है, तो उनका भी एक जो है अपना धर्म होता है। जैसे कुत्ता है, उसकी पूंछ कितना भी कोई भी आप स्प्रे मारो या उसको प्लास्टरिंग कर दो, हाँ, वो उसका धर्म, वो अपना पूंछ जो है वो टेढ़ा ही होगा, ठीक है। फिर एक होता है स्वधर्म, तो भगवान ने अर्जुन को गीता में स्वधर्म का बताया था, श्रेयान स्वधर्म विगुण। तो एक व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर समझो शूद्र है, तो अगर वो क्षत्रिय धर्म कर रहा है, जैसे महाभारत में एकलव्य का उल्लेख आता है। एकलव्य भी जो है उसने, आप देखते हैं कि द्रोणाचार्य का विग्रह बनाया था, और वो भी जो है वो धनुर्विद्या सीख रहा था। तो वास्तविक में देखते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने धर्म का भी उल्लेख किया है। तो आज के इसमें जो प्रभुपाद जो है वो उल्लेख कर रहे हैं भागवत धर्म। तो भागवत धर्म की चर्चा जो है आप देखते कि एक श्लोक आया था पहले 6 अध्याय में, कौमार आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवतान यह, यहाँ पहले धर्म आया फिर भागवतान। तो प्रहलाद महाराज ने क्या बताया था कि मनुष्य जन्म जो है ये बहुत ही दुर्लभ है। तो भागवतम में, अन्य शास्त्रों में जो है बताया गया कि मनुष्य जन्म जो है लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते। तो भागवत धर्म का अर्थ होता है कि जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो हमें इस मनुष्य जन्म में किस प्रकार हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के अंतर्गत प्रभुपाद जी यहाँ 2 अध्याय का 7वां श्लोक तात्पर्य में बताते हैं। लेकिन ये 2 अध्याय में आप देखते हैं कि शौनक ऋषि जो है उन्होंने बहुत अच्छा धर्म का ज्ञान दिया है। तो वो क्या बताते हैं, धर्म सौनिष्ठिस्य पुंसाम वीक्षक स्वेन कथा स्वेह नोत्पत्ति ही रतिम शम एव ही केवलम। इसका अर्थ है वो बताते हैं कि इस भौतिक जगत में मनुष्य के द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न किए गई वृत्तियाँ यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके, तो वो केवल व्यर्थ का श्रम होती है। तो आज इस भौतिक जगत में हम देखते हैं लोग अपना घर परिवार चला रहे, हाँ, उनको भक्ति में कोई रुचि नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षदों एक भजन में लिखते हैं, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचार। तो आज इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लगभग 200 से ज़्यादा देश हैं। तो आज इस दुनिया में लोग जो है अपने अधिकार के लिए जो है वो लड़ रहे, और अपने जाति, अलग अलग जातियां हैं उसी में लोग जो है लड़ रहे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक जगत में लोग हो क्या है कि अपना धर्म, अपनी संपत्ति, अपनी जो है प्रगति, उसी में वो खोए हुए हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है एक भजन में लिखते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषयर भांड। जो भौतिक जगत में जो लोग कर्म कांड और जो है ये कर रहे हैं, ज्ञान कांड है, ये विषय का मतलब है कि जहर का घड़ा है। तो वो क्या बताते हैं कि ये जो भी इन पदों का जो भी व्यक्ति अनुकरण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को केवल जहर मिलने वाला है। जैसे एक सांप को आप कितना भी दूध पिलाओ, केला खिलाओ, तो सांप से क्या मिलने वाला है, जहर ही मिलने वाला है। तो वो क्या बताते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि केवल इससे हमें जो है बहुत ही खतरनाक जहर मिलने वाला है। वो क्या कहता है, अमृत बलिय एव खाय नाना योनि सदा फिरे। तो अमृत को छोड़ के, यानी जो भक्ति का पथ है उसको त्याग करके लोग क्या कर रहे हैं कि जो जहर है उसी को अमृत समझ के उसको पान कर रहे हैं, और नाना योनि में 80 लाख जो योनियां हैं उसमें वो भ्रमण कर रहे हैं। वो आगे बताते हैं कद्रय भक्षण करे। इसका मतलब है कि इस प्रकार भौतिक जगत में उनकी जो भी योनि है, उस योनि में उनकी जो भी स्थिति है, मानसिक स्थिति है, उसके अनुसार वो क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जब भी जो है गौतम ऋषि ने इंद्र को एक श्राप दिया था कि आप सुअर बन जाओ। बड़ी लंबी कथा है। तो बताया था कि जब भी ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा थोड़ा जाके
इंद्र वो सुअर बने हैं उनको वापस ले आओ। तो जब ही नारद मुनि इंद्र के पास पहुँचे, इंद्र ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे गांव में बहुत सारा मेरा बड़ा परिवार है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत गरम गरम खाने को मिलता है, मैं बड़ा तृप्त हूँ। तो अभी उसकी ये चेतना है, इंद्र की जो चेतना है, क्योंकि सुअर का शरीर मिला था तो वो क्या करेगा, सुअर के मापी जो है वो व्यवहार करेगा। तो यहाँ क्या है, नरोत्तम दास ठाकुर क्या बता रहे कि इस भौतिक जगत में जितने भी जीव योनियाँ हैं वो क्या करेंगे, अपनी उनकी जो है जो स्वाभाविक स्थिति है, जैसे एक बार एक ब्राह्मण वो स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक बिच्छू बह के जा रहा था, तो उन्होंने सोचा चलो हम इसको बचा लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथों में उस बिच्छू को धारण किया, लेकिन वो बिच्छू उनको डंक मार रहा था बार बार, या क्योंकि उसका जो है स्वभाव है, एक तो वो उसका गुण धर्म है, तो वो अपने गुण धर्म के अनुसार वो कार्य कर रहा है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जैसे हम आज भागवत धर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी बताते हैं, तो उन्होंने भी जो है भागवत धर्म का उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत वो बताते हैं दूसरे अध्याय में, स वै पुंसो परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। वो क्या बता रहे, संपूर्ण मानवता, ऐसे नहीं केवल हिंदू लोग हैं या भारतवासी है, संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति का मतलब है धर्म, वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान को प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो अभी आज इस दुनिया में हम देखते हैं हर एक व्यक्ति, प्रभुपाद जी बताते हैं, जब ये तृप्ति या आनंद लेने का जब ये आता है, प्रकरण आता है, तो हर एक व्यक्ति पहले खुद को तृप्त करना चाहता है, फिर घर परिवार, फिर उसका समाज, फिर उसका राज्य, फिर उसका देश, फिर जाके दुनिया के बारे में वो सोचता है। लेकिन यहाँ क्या बताया है कि हमारी जो भक्ति है वो क्या होनी चाहिए, वो यहाँ ये बताया है कि अखंड। पहले ज़माने में काफ़ी मंदिरों में लोग वो जोत लगाते थे, अखंड जोत, आप लोगों ने देखा होगा। अखंड जोत है ना, वो घर में भी लोग लगाते हैं। जब भी शादी होती है वो दुल्हन क्या है कि वो जब भी उसका सप्तपदी होता है उसमें से वो अग्नि का दीप लेके आती है, तो घर में वो जोत जलता है। आज भी काफ़ी जगह लोग जलाते हैं। तो भगवान की भक्ति का मतलब क्या है, अखंड, उसमें कोई अंत नहीं। जैसे आजकल दुनिया में भी लोग हैं कि वो 24 घंटा बिजली, सिक्योरिटी, बहुत कुछ चाहते हैं, 24 घंटा होना चाहिए, मोबाइल नेटवर्क से लेके जो भी है। और दूसरा जो है वो है, एक तो अखंड होना चाहिए और दूसरा है अकारण। हाँ, इसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। हेतु का मतलब आज इस दुनिया में जितने भी लोग भक्ति करते हैं, सोमवार से लेके रविवार तक जो भी मंदिर में जाते हैं, हाँ आज सोमवार है, सोमवार के दिन आज लोग कहाँ जाएंगे, श्रावण के महीने में, हाँ चलो शिव जी के पास जाएंगे। तो चलो लोग जो है वो अलग अलग जगह घूम रहे हैं मंडे से लेके संडे तक, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे भौतिक भोग करने की इच्छाएं हैं। लेकिन प्रभुपाद जी आज के इस तात्पर्य में हमें ये बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है वो भागवत धर्म जो है उसको हमें पालन करना चाहिए। तो अभी हम जो है, तो आज के दिन प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में जो है वहाँ उन्होंने एक छोटी सी एक कमरे में एक जो है उन्होंने जो भाड़े से 22nd एवेन्यू करके न्यूयॉर्क में है, तो वहाँ एक दुकान था, मैचलेस गिफ्ट। इस फोन में काफ़ी जगह आप देखेंगे दुकान का नाम रखते हैं मैचलेस गिफ्ट। तो प्रभुपाद जी जो है आज के दिन उनके पास एक लॉयर आए थे जिनका नाम जो था गोल्ड स्मिथ करके नाम था। तो वो सब पेपर्स वगैरह बना के लाए थे। और उस समय प्रभुपाद जी की एक ऐसी स्थिति थी जैसे आप लोग सोच भी नहीं सकते कि जैसे भौतिक जगत में कहते हैं कि हम लोग जैसे गैम्बलिंग करते हैं, जब मदारी कोई भी कहीं भी सट्टे में पैसा लगा देता है तो उसका सब कुछ पैसा जो है वो चला जाता है। तो यहाँ आप देखते हैं कि जो ये हुआ था, ट्रस्ट डीड बनाया था, तो उसके अंतर्गत जो है वहाँ जो उपस्थित जो भक्त लोग थे सारे हिप्पी थे। तो केवल इनमें से एक ही व्यक्ति आप देखते हैं जिसमें लिखा है
माइकल ग्रांट, मुकुंद गोस्वामी नाम से वो अभी प्रख्यात है इस्कॉन में। तो जैसे प्रभुपाद जी के पास लॉयर आए, उन्होंने पूरा कागजात निकाला और कहा कि स्वामी जी आपके ट्रस्टीज़ कौन है बताओ, हाँ उनके हमें यहाँ सिग्नेचर लेना है। तो अगले 3 साल इस्कॉन ये ट्रस्टी जो चलाएंगे। तो वहाँ जो लोग थे, जो हिप्पीज़ जो बैठे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा ये हमारे ट्रस्टीज़ है, हाँ अभी इनके सिग्नेचर ले लो। अभी वो लोग सोच रहे थे स्वामी जी हमसे क्यों सिग्नेचर ले रहे हैं। हाँ, तो सब ने, क्योंकि प्रभुपाद जी के प्रति उनकी जो है उनको बहुत अच्छा भाव था, क्योंकि प्रभुपाद जी उनके लिए प्रतिदिन भोजन, फ्री भोजन खिलाते थे, हफ्ते में 3 दिन उनके लिए भगवद गीता क्लास करते थे। तो इस प्रकार उनके प्रति जो है प्रभुपाद जी के प्रति उनके अंदर एक प्रेम वो प्रकट हो गया था। तो आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने पहले इस्कॉन की संस्था को स्थापना करने से पहले, जब भी प्रभुपाद जी झांसी में थे, तो प्रभुपाद जी ने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था हरे कृष्णा लीग ऑफ डिवोटीज़। हरे कृष्णा लीग ऑफ डिवोटीज़ का मतलब है कि हरे कृष्णा भक्त समाज। तो ये प्रभुपाद जी ने 1960 के समय 58 से 60 तक प्रभुपाद जी झांसी में प्रचार करते थे। तो वो अलग ही कथा है। लेकिन आज हम जो है इस्कॉन के जो 7 प्रमुख उद्देश्य हैं, तो ये हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम लोग इस्कॉन में सेवा दे रहे, अगर कोई आके कहेगा अरे प्रभु जी आपके इस्कॉन के उद्देश्य बताओ क्या है, और कहोगे हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, फिर क्या फ़ायदा है। एक बार एक भक्त किताब वितरण कर रहे थे रेलवे स्टेशन में, मैं भी था। वो कह रहे थे ये किताब बहुत अच्छी है, ले लो ले लो। तो एक व्यक्ति कह रहे थे मैं जानता हूँ किताब अच्छी है, आप कह रहे ले लो, ले लूँगा, लेकिन आप बताओ इस किताब में क्या है। तो वो कह रहे थे नहीं 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 आप ले लो किताब, मैं कह रहा हूँ अच्छी है। वो कह रहा था मैं जानता हूँ लेकिन आप बताओ तो सही इसके अंदर क्या है। तो हमें भक्त होने के नाते जो है कम से कम इस्कॉन के जो है ये 7 नियमों को जानना वो बहुत ही आवश्यक है। तो आज संक्षिप्त में आप लोगों को हम ये 7 नियम बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है संपूर्ण मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का व्यवस्थित रूप से वितरण करना एवं सारे मानवता के असंतुलन को एक कर सारे विश्व में शांति और एकता को बनाए रखना। ये बहुत लंबा है, इसके ऊपर ही 1 घंटा जा सकता है, लेकिन आप केवल ये देख लो 7 नियम क्या है। फिर दूसरा, अखिल मानवता को आध्यात्मिकृत करने के लिए सांस्कृतिक कार्य, सत्य और भ्रम, जड़ और चेतन का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है। उसके बाद में मिथ्या और अनित्य, नित्य और अनित्य का भेद लोगों को समझाना, भौतिकतावाद के दोष और उसके प्रतिक्रियाओं को लोगों को समझाना। भौतिकतावाद का मतलब है आज जो दुनिया में हर एक देश प्रगति सबका विकास एक साथ जो भी हो रहा है, इसको कहते हैं भौतिकतावाद। हाँ, फिर वैदिक संस्कृति के अनुसार आध्यात्मिक जीवन का प्रशिक्षण देना। 5वां है वैदिक संस्कृति की रक्षा करना और उसका प्रचार कार्य करना। ठीक है। आगे 6, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों के अनुसार भगवान के दिव्य नाम यानी हरिनाम का सर्वत्र संकीर्तन करना। अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने और उनकी सेवा करने के लिए सारे जीवों की नम्र भाव से सहायता करना। तो ये 7 नियम जो है, ऐसे जब भी प्रभुपाद जी झांसी में थे तो उन्होंने 20 नियम बनाए थे, तो वो अलग है, लेकिन उसके अंतर्गत ये 7 नियम भी थे। ये 7 प्रमुख नियम है। तो अगर आप देखते हैं, अगर इनकी अगर हम चर्चा करेंगे, तो प्रभुपाद जी एक बार एक मॉर्निंग वॉक में गए थे, तो वो बता रहे थे मानव समाज है लेकिन पर दिमाग नहीं है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, मानव समाज है लेकिन क्या है, दिमाग नहीं है। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं मानव समाज में एक वर्ग ऐसा होता है जो मस्तिष्क
ब्राह्मण रूप में कार्य करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को मार्गदर्शन करता है जिससे सब सुखी रह सके। इस समाज का संचालन बुद्धिजीवों वर्ग के द्वारा होना चाहिए। यदि आपके शरीर में मस्तिष्क नहीं है तो आपका शरीर मृत है, और समाज में मस्तिष्क नहीं है तो वह समाज भी मृत है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि मॉडर्न ये जो पाश्चात्य संस्कृति है वो हेडलेस, बिना दिमाग का समाज है। तो एक न्याय आता है संस्कृत में, अंध पंगु न्याय। अभी अंध समझते हैं आप लोग, अंधा, पंगु का मतलब लंगड़ा, ठीक है। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि पाश्चात्य के लोग हैं ये अंधे हैं, और भारतीय लोग हैं ये ज्ञान है इनके अंदर, लेकिन ये लंगड़े हैं। तो अभी आप देखो, अंधे को और लंगड़े को कहीं जाना है तो क्या है कि अगर दोनों एक साथ मिलेंगे, अंधे को अंधा कहेगा लंगड़े को मेरे ऊपर आप कंधे में बैठ जाओ, तो लंगड़ा उसको मार्गदर्शन कर सकता है। तो प्रभुपाद जी का जो है उनकी एक इच्छा थी कि भारत में भारतीय लोगों ने यानी जाके सब जगह प्रचार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जो बड़े बड़े जो है लोगों को कहते थे आपका एक लड़का जो है हमारे संस्था में दे दो, आपके 2-4 पुत्र हैं, एक पुत्र को इस्कॉन में दे दो ताकि भक्ति का प्रचार। तो लोग कहते थे स्वामी जी अभी हमने तो हमारे पुत्र के लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। तो अभी जो 7 नियम है तो हमने जैसे बताए, तो पहला क्या था, संपूर्ण मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का व्यवस्थित रूप से वितरण करना। तो आज हम देखते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान कहीं भी जाओ, आध्यात्मिक ज्ञान कहीं नहीं दे रहे। तो एक बार जयपाठक महाराज बता रहे थे, वो एक प्रिंटिंग प्रेस में गए थे कोई मैगजीन छपवाने के लिए। तो बंगला में वहाँ एक स्कूल का 7वीं दर्जे का एक क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो रहा था। उसमें एक प्रश्न था, तोमार की परिचय, बंगला में न आपका क्या परिचय है। तो महाराज ने पूछा वहाँ, अगर मैं इसमें बता दूँ, मैं लिख दूँ अहम ब्रह्मास्मि तो मुझे मार्क्स मिलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, 0 मार्क मिलेगा। हाँ, अगर आप लिखेंगे आमी बंगला, आमी भारतीय, आमी भारतीय ने हम भारतीय हैं या बंगला है बंगाल के हैं तो मार्क्स मिलेगा। तो आज इस हम दुनिया में देखते हैं संपूर्ण मानव समाज में जो आध्यात्मिक ज्ञान है ही नहीं, आत्मा का ज्ञान बिल्कुल है नहीं। फिर दूसरा क्या है कि समाज में संतुलन नहीं है। आप देखते हैं कि इस दुनिया में ऐसे देश है कि इस दुनिया में हर साल लाखों में बच्चे भूखमरी से मर जाते हैं। अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में आप देखते हैं कि ऐसे दुनिया में लोग हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं दिन में 5 रुपए भी नहीं कमा सकते। तो अफ्रीका में एक देश है इथियोपिया, तो वहाँ 10-10 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है भोजन के लिए, जहाँ भोजन वितरण होता है मुफ्त में, वो भी हफ्ते में 3 दिन। तो हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि मानवता में कितना असंतुलन है आज भी। हालांकि देखा जाए कि सब कुछ भगवान का ही है, ईशावास्यम इदम सर्वम जगत। तो प्रभुपाद जी बताते हैं लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं रखते, अब तो भौतिक इंद्र तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। ऐसे भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने जटिल किस्मों के राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण किया है, और विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं लोग जो है हर एक देश युद्ध करने के लिए तैयार है। आज इस दुनिया में हम देखेंगे हर एक देश एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार है। तो एक यहाँ एक वीडियो है, वो देख लो। तो प्रभुपाद जी बताते थे अगर इस दुनिया में हरि नाम का प्रचार होगा तो युद्ध बहुत कम होगा, बहुत कम संभव है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं महाभारत आक्रमण, युद्ध होने वाला ही है, लेकिन वहाँ कोई हरिनाम चालू कर देता है तो क्या हो जाता है, वो युद्ध फिर रुक जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लड़ने वाले थे पशु के मापी, तो वहाँ एक कीर्तन आरंभ हो गया तो युद्ध भूल गए। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस भौतिक जगत में जो लोग जो है देश के लिए लड़ रहे हैं, तो ये देश तो हमारे साथ जाएगा नहीं तो हमें यहाँ कोई रखने वाला है। तो ईशोपनिषद में क्या उल्लेख आता है कि सृष्टि में चर अचर जो भी है
दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उपदेशामृत में, एक चिड़िया आके अपने मुंह में चोंच में थोड़े अनाज लेके जाएगी, लेकिन एक मनुष्य इतना लोभी होता है वो पूरा बोरी का बोरी उठा के ले जाएगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि एक व्यक्ति एक दिन में 10 करोड़ कमाए या 10 रुपए कमाए, वो खाने वाला है उतना ही, ज़्यादा तो नहीं खा सकता, 10 का गाड़ी में तो घूम नहीं सकता, 10 बंगले में सो नहीं सकता। तो एक बार राजनाथ महाराज बता रहे थे कि वो यहाँ थे बिहार में, वहाँ एक मंदिर में थे। तो वहाँ मंदिर के एक व्यक्ति थे पुजारी, वो उनको बता रहे थे कि मनुष्य से कुत्ता अच्छा है, मनुष्य से कुत्ता अच्छा है, क्योंकि कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है, कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है किसी भी वस्त्र में आ जाए। तो उनको बता रहे थे कि भगवान, चाहे अल्लाह हो, जीसस हो, कोई भी हो, भगवान भगवान है। जब तक हम भगवान को नहीं समझेंगे हम लोग कुत्ते से भी बेहतर बेकार है, कुत्ते से भी बेकार है। तो उनको एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राम सेवक, तो ये अंग्रेजी में है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अखिल मानवता को आध्यात्मिकृत करने के लिए सांस्कृतिक कार्य करना। तो सांस्कृतिक कार्य क्या है? जैसे रथ यात्रा है, ठीक है, किताब वितरण करना, फिर बच्चों के लिए अलग अलग ड्राइंग कंपटीशन वगैरह करना, ये जो है बीटीजी का वितरण करना। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे भक्त लोग हैं अलग अलग जगह अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे इंद्रदुम्न महाराज है, वो अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में जाते हैं। तो वहाँ जो जंगलों में भी आज भी लोग रहते हैं, अफ्रीका में आज भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ लोग जंगलों में रहते हैं, तो उनको भी जाके प्रचार करते हैं। तो जब भी वहाँ वो लोग जाके प्रचार करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वहाँ के जंगली लोग जो है वो कहते हैं कि करते रहो। एक बार महाराज बता रहे थे, एक जंगल में वो कीर्तन करने गए थे, तो 2 घंटे में इनकी कीर्तन पार्टी थक गई, लेकिन वो वहाँ के जंगली लोग कह रहे थे आनी और। तो उन्होंने इनको 7 घंटा नचाया। कितना? 7 घंटा। तो आप लोग अनुमान कर सकते। तो इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए? होता है उतना ज़्यादा किताब वितरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे हमारी किताब एक बम के समान है, ये टाइम आने पर फटेंगे, ऐसे नहीं कि डाल दिया फट गया, तो समय आने पर ये जो है इसका प्रभाव होगा। तो प्रभुपाद जी ने हमें पूरा आध्यात्मिक ज्ञान दिया है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रभुपाद जी गायत्री मंत्र कैसे उसको यानी स्पष्ट में बोलना चाहिए और किस प्रकार गायत्री का धागा पकड़ना चाहिए, वो जो है ब्राह्मण दीक्षा के बाद में वो ज्ञान दे रहे। तो आज इस दुनिया में हम देखते हैं कि मानव समाज में, भारत में भी बहुत सारे लोग हैं अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो है मॉरल एजुकेशन कुछ है नहीं। मॉरल एजुकेशन का मतलब है एक दूसरों के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, वो है नहीं। तो भारत में हम देखते हैं कि बहुत सारे धर्म हैं। तो भगवद गीता अगर आप देखते हैं, ये ऐसा ज्ञान है इसका, तो ये भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने जो दिया है, अगर हम भगवद गीता का ज्ञान सबको अगर देते हैं तो इसमें सबका लाभ हो सकता है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है, प्रभुपाद जी बताते हैं सत्य और भ्रम, जड़ और चेतन, नित्य और अनित्य का भेद लोगों को समझाना। जैसे कोई एक व्यक्ति मर गया तो क्या हो गया? वो जड़ हो गया, उसके अंदर से चेतना चली गई। तो जड़ और चेतन, सत्य क्या है और भ्रम क्या है? जैसे हम एक आईने में अपनी परछाई देखते हैं, वो तो आईना है, लेकिन हमें लगता है कि हाँ ये सत्य है। तो जैसे हम लोग सपना देखते हैं, सपना कुछ अपना सच्चा नहीं होता है। उसी प्रकार नित्य और अनित्य। तो भौतिक जगत में हम लोग तो नित्य रहने वाले ही नहीं। एक बार मेरे पिताजी घर बना रहे थे, तो मेरे अंकल आए थे, तो घर का किचन का काम चल रहा था। तो हमारे अंकल ने कहा कि आप यहाँ कपाट बनाएंगे, वो कड़प्पा पत्थर के बनाओ, लकड़ी के मत बनाओ, वो शाश्वत रहेंगे। तो मैंने ऐसे कहा पिताजी वो तो शाश्वत रहेंगे, लेकिन हम कहाँ रहेंगे? तो पिताजी, मेरे पिताजी थोड़े क्रुद्ध हुए, कहने लगे मूर्ख, तुम्हें बात करना आता है कि नहीं? कब क्या बात करना चाहिए? मैंने कहा मैंने कौन सा गलत बात किया? तो मैंने इतना ही बताया कि नित्य और अनित्य क्या है वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, तो वो मेरे पिताजी भी चले गए, मेरे अंकल भी चले गए, वो पत्थर तो है उधर। तो ये दुनिया ऐसी है।
तो इस दुनिया में लोगों को हमें ये ज्ञान देना चाहिए। तो आत्मा का ज्ञान जो है, जो बुद्धिमान है वही समझ सकता है कि आत्मा, जैसे गीता में भगवान बताते हैं, पंडित समदर्शिन। तो हमारे शरीर में तो परिवर्तन होने वाला ही है, ठीक है। तो इस प्रकार ऋषभ देव है, उन्होंने अपने पुत्रों को ये ज्ञान दिया था। तो भगवत धाम शाश्वत है, तो भगवत धाम नित्य है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, इस भौतिक जगत से परे मेरा एक धाम है जो नित्य है। उसके जो है उसका उल्लेख गीता में भगवान बताते हैं। तो भगवान का धाम वैकुंठ जगत गोलोक वृंदावन है, तो वहाँ किसी प्रकार का कोई ये नहीं है, कुंठ नहीं है, यानी दुख नहीं है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है भौतिकतावाद के दोष और उसके प्रतिक्रियाओं को लोगों को बताना। तो जैसे मैं बता रहा था, भौतिकतावाद का मतलब है मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म का मतलब है कि आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े दुकान खुल रहे, सुपर बाज़ार, वी मार्ट, बिग बाज़ार। तो ये क्या है कि आपका शोषण कर रहे हैं। आपसे 10 रुपये का माल लेके 100 रुपये में बेच रहे हैं। आजकल जो मोबाइल हम लोग लेते हैं 20-20 हज़ार, 50 हज़ार का, 1-1 लाख का मोबाइल खरीदते हैं, तो इनका प्रोडक्शन का कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं होता है। एक साधारण मोबाइल का बनाने का कीमत केवल 50 रुपये है, अगर ऐसे देखा जाए। तो आज जो है, जो दवा भारत में जो दवा बिकती है, 50% दवा है वो डुप्लीकेट है। और उसमें मेडिकल के दुकान वाले को कितना परसेंट मिलता है? 90% तक उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। मेडिकल कंपनी वाले कितना प्रॉफिट कर रहे हैं? वो लाखों गुना, 100 गुना, 200 गुना नहीं, लाखों गुना। तो आज इस दुनिया से हम जो भी मार्केट से खरीद के लाते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि आपके पैसे कैसे चूसना है, तो आपसे कैसे आपको जो है वो भिखारी बनाया जाए, वही उनका प्रयास होता है। तो आजकल बहुत सारे बड़े बड़े जो है दुकान से लेके होटल है, वो हमें बिल्कुल सस्ता भोजन खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप घर में रसोई मत बनाओ, हम आपको खिलाएंगे, फिर आपको बीमार करेंगे, फिर आप जिंदगी भर जन्म से लेके मृत्यु तक दवा खाते रहो, ठीक है। तो इसको कहते हैं भौतिकतावाद। वो कहेंगे हर एक के पास मोटरसाइकिल होना चाहिए, कार होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि वृंदावन जो है ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं है। अभी आप देखेंगे चाइना में क्या हालत हो रहा है। चाइना वालों ने प्रकृति का शोषण करने का प्रयास किया, तो उसका उनको प्रतिकूल, उसका जो है प्रकृति उनको दंड दे रही है। तो आप देखते हैं कि आज इस दुनिया में भौतिकतावाद भारत में भी बहुत बढ़ रहा है। तो इससे हमें प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, इसकी प्रतिक्रिया है, उसका रिएक्शन होने वाला ही है। तो गीता में भगवान क्या बताते हैं, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्तया। कितना भी आप प्रयास करो इस प्रकृति के ऊपर अपना दायित्व जताने का, तो आज हम देखते हैं कि कागज़ के नोट के लिए हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो लोग, हम अपने बच्चों को विदेश में भेज रहे हैं, क्या कमाने के लिए? कागज़ कमाने के लिए, है कि नहीं। तो ये हमें भौतिकतावाद से बचने का प्रयास करना चाहिए। और दुनिया में हर एक व्यक्ति तू मैं में लगा है पैसे कमाने के चक्कर में, ठीक है। तो आप देखते हैं ऐसे भोजन और सॉफ्ट ड्रिंक, ऐसे बहुत सारे कंपनी है, आपको कहते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक ये पियो। तो ये कैसा है? खोखला भोजन है। खोखला है ना, जिसके अंदर जीव शक्ति नहीं है। और इससे क्या होगा? भौतिक जगत में हमारा बंधन होगा, ठीक है। और आज इस दुनिया में हम देखते हैं कि भौतिकतावाद से इस प्रकृति में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आप देखते हैं कि जितने नदियों में पानी बिल्कुल जहरीला हो गया है, बहुत सारे फैक्ट्रियों से लेके आप देखते हैं कि जंगलों को काट रहे, हर दिन करोड़ों में गायों को, अन्य पशुओं को मारा जाता है, कहीं बम डालते हैं, बड़े बड़े जंगलों को काटते हैं। ये क्या हो रहा है? ये शोषण हो रहा है। तो आदमी वो तृप्त नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये आदमी इतना बढ़िया कार में जा रहा है, ये व्यक्ति, लेकिन ये हेलीकॉप्टर देखता है तो उसका मन करता है मेरे पास क्या होना चाहिए? हाँ, हेलीकॉप्टर होना चाहिए, ठीक है। तो कोई तृप्त नहीं है इस दुनिया में। अभी आप देखते हैं कि एक लड़का जा रहा है, वो देखता है अगर मेरे पास ऐसी गाड़ी होती, वो सोच रहा है इसके पास भी कार है, लेकिन ये क्या सोच रहा है, अगर मेरे पास वो कार होती
तो मैं खुश होता, ठीक है। अभी आप देखते हैं कि एक लड़का साइकिल पर जा रहा है, वो कहता है कि अगर मेरे पास ये कार, कम से कम ये कार होती तो मैं कितना खुश होता, ठीक है। बड़ा दुखी हो रहा है। अभी आगे बढ़ता है तो एक व्यक्ति को देख लेता है जिसके पैर ही नहीं है ना, तो ये भी, इसके पास तो साइकिल नहीं है, वो सोच रहा है अरे बढ़िया साइकिल है इसके पास। लेकिन अभी इसका देखो आगे जाता है तो इसको एक साक्षात्कार होता है। तो जब तक हमें ये भौतिकतावाद का, आप देख रहे हैं एक व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठा है, ये सोचता है यार कम से कम मेरे पैर तो है। तो ये, इससे हमें जो है भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। तो आज इस दुनिया में हम देखते हैं कि सब कुछ प्रदूषित हो गया, पानी, हवा, भोजन, जमीन, वातावरण, मानसिकता, लोग ऐसे ट्रैवलिंग करते हैं थोड़े जगह। अभी चौथा पॉइंट, वैदिक संस्कृति के अनुसार आध्यात्मिक जीवन का प्रशिक्षण देना। हाँ, तो वैदिक संस्कृति क्या है, सनातन तो हमारी जो संस्कृति है, तो उसके अनुसार जैसे प्रहलाद महाराज का ही अभी ये चल रहा है, कौमार आश्रित प्रज्ञ। तो प्रहलाद महाराज ने कहा था कि बचपन से एक व्यक्ति को भगवान के भक्ति में लगना चाहिए। तो हमें, हमारा प्रयास होना चाहिए कि लोगों को हम आध्यात्मिक प्रशिक्षण दें बचपन से। तो हम देखते हैं कि पहले लोग बच्चों के ऊपर संस्कार करते थे। ऐसे शास्त्रों में 10 प्रमुख संस्कार बताए हैं, तो आज इतना समय नहीं बताने का। तो संस्कार अगर नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी वो शूद्र बनेंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा इस भौतिक जगत में इतनी प्रगति कर रहे लोग, बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं और 4 पैरों पर दौड़ रहे हैं यहाँ वहाँ, किसके लिए, केवल थोड़ा भोजन खाने के लिए। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में लाखों के संख्या में लोग जॉब करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हम देहात में रहेंगे, गांव में रहेंगे, हम अपना भोजन उसको उगा सकते हैं, गाय बैल का संरक्षण कर सकते हैं, और जो अधिक समय है हम उसको भागवत पढ़ने में, भगवान का जो है कीर्तन करने में, जाप करने में अपना समय बिता सकते हैं। तो आज भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग जो है, अभी आज के ज़माने में बड़े बड़े देशों में 70% लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम अभी मिल रहा है लोगों को, उसका दुष्परिणाम हो रहा है। लेकिन जो गांव में रहते हैं उनको सब कुछ प्राकृतिक, जो प्रकृति दे रही है उसका वो लाभ ले रहे जो गांव में रहते हैं। तो आज का आधुनिक समाज, हमारी प्रगति में क्या हो रहा है देखो, हाँ, बेकारी, हत्या, आपको न्यूज़पेपर में ये पढ़ने को मिलेगा, आत्महत्या, भ्रष्टाचार, मानसिक तनाव, बलात्कार, घटस्फोट, व्यसनाधीन, बीमारियां, गर्भपात, फिर चोरियां, धोखेबाजी, अपघात, बेरोजगारी, आतंकवाद, आदि दैविक क्लेश, महंगाई, फिर हिंसक कार्य, युद्ध, बीमारी और जातिवाद आजकल भारत में बहुत चल रहा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि 99% इन भारत के भी लोग जो है वो संस्कार नहीं करते। तो आप देख लो आजकल बचपन के संस्कार कैसे होते देख लो। हाँ, एक बच्चा है छोटा जब भी है तभी उसको पहलवान बना रहे हैं। इसको क्या मालूम पहलवानगिरी क्या होती है, ठीक है। देखो कैसे कट्स दिखा रहा है अपना। और ये बच्चा एक मार्केट में गया, सुपर बाज़ार में, वो बच्चा कहता है मुझे सब कुछ चाहिए, इस दुकान में जो भी है, वो फिर ऐसे रोने लगता है कि पूरा दुनिया को उल्टा कर देता है। पिताजी देख रहा है अरे ये बदमाश क्या कर क्या रहा है। तो क्योंकि उस बच्चे के अनुसार संस्कार नहीं है, उसके अंदर जो है कोई अच्छे संस्कार किए नहीं है, तो वो अपनी बात ही सच करेगा। एक बार मैं मथुरा स्टेशन में देख रहा था, एक बच्चा अपने दादाजी से कह रहा था मुझे ये कोको कोला पीना है। वो कहता है बदमाश ये नहीं, ये वाला पियो। वो कहता है नहीं यही पीना है। तो फिर नीचे लोट लगाया उसने, तो फिर उन्होंने कहा दे इस बदमाश को कोको कोला दे दो। तो आप देखते हैं कि ये 10 संस्कार है। तो अभी समय की कमी है, आगे के 4 पॉइंट हम ख़त्म करते हैं। अभी आप देखते हैं कि यहाँ देख लो आज का जो है आज की जो पीढ़ियाँ हैं, तो उनको घर में भी कैसे व्यवहार करना है मालूम नहीं। एक घर में पार्टी हो रही है, ये घर में जहाँ देव भगवान का ये है मंदिर है, वहाँ का दिया लेके अपना सिगरेट जला रहा है। आप लोग अनुमान कर सकते हैं। वो बुढ़िया देख रही है, वो कह रही है यार क्या इसके क्या संस्कार, ये आदमी है जानवर है। हाँ, वो कहती है अरे तुम किस गधे को ले आया हमारे घर में।
तो आज का ये है, बच्चों के अंदर ये हो रहा है। फिर वैदिक संस्कृति की रक्षा करना और उसका प्रचार कार्य करना। अभी धीरे धीरे वैदिक संस्कृति का नाश हो रहा है। पहले लोग मिट्टी के बर्तनों में, पीतल के बर्तन में, लोहे के बर्तन में भोजन करते थे। आजकल एल्युमिनियम के बर्तन में खा रहे और बीमारियां ले रहे। तो वैदिक संस्कृति है, उसके अनुसार अगर हम बच्चों को उसका ज्ञान देंगे तो उससे क्या होगा, तो कम से कम जैसे गाय बैल की सेवा करना है, तो कैसे साधारण जीवन व्यतीत करना है, तो ये वैदिक संस्कृति है। फिर आगे छठा पॉइंट है, वो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों के अनुसार भगवान के दिव्य हरिनाम का संकीर्तन करना। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि जब तक इस दुनिया में कीर्तन होगा, जैसे इस्कॉन के पहले लगभग 5 साल प्रभुपाद जी के शिष्य जहाँ भी इस्कॉन के मंदिर थे, वो सुबह से शाम तक वो क्या करते थे, मृदंग और करताल से कीर्तन करते थे। एक बार एक व्यक्ति एक भक्त को डांट रहे थे जो मृदंग बजा रहे थे, कह रहे थे अरे कुछ काम करो, ये क्या करते हैं आप लोग। तो उस भक्त ने अपने हाथ के हथेलियाँ दिखाई, तो मृदंग बजा के उसके हाथ के हथेलियाँ फट गई थी। तो व्यक्ति वो देखता ही रह गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि युग धर्म है, इसका जो है प्रचार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि चाहे लोगों को समझे या न समझे, आजकल हर एक व्यक्ति टीका ले रहा है। लोग सोचते हैं टीका लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसका क्या दुष्परिणाम होगा, जो भी है। लेकिन ये है बिजली या अग्नि, बिजली को हाथ लगा दो आपको झटका लगेगा, अग्नि में हाथ डाल दो आपको अग्नि जलाएगी। तो उसी प्रकार भगवान का जो नाम है, कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने भी ले लेता है, उसका जो है प्रभाव होगा। तो इस प्रकार बहुत सारे देशों में हम देखते हैं कि इस्कॉन के भक्तों के द्वारा हरि नाम का प्रचार होता है और इसको हमें जारी रखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इस लेक्चर में बताते हैं, चाहे वो लोग उसका अर्थ समझे या न समझे, वो लोग अर्थ समझे या न समझे, आप क्या करो, जाके कीर्तन करते रहो। तो इस प्रकार जो है हमें इसमें भाग लेना चाहिए। और आखिरी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने और उनकी सेवा करने के लिए सारे जीवों की नम्र भाव से मदद करना। तो आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम बहुत सारे मंदिर बनाएं, लोगों को लाइफ मेंबर बनाएं, फूड फॉर लाइफ। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे लोगों के अंदर वो क्या होगा, एक उनके अंदर उनकी चेतना का परिवर्तन होगा। तो ये जो है आज हमने यहाँ जो है 7 जो है प्रभुपाद जी ने जो नियम बताए थे उसके बारे में चर्चा की। तो आप देखते हैं आज का जो एक श्लोक था जिसके अंतर्गत प्रहलाद महाराज का उल्लेख था। तो प्रहलाद महाराज का इसी जो है इसके पहले जो 6ठा अध्याय था उसमें जो पहला जो श्लोक था उसी में प्रहलाद महाराज ने कहा था, प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यावस्था से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्य में अयास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों के भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण का मतलब नहीं कि पैसा कमाना है, इससे हम भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो भगवद गीता में कृष्ण भगवान क्या बताते हैं, नेहाभिक्रमण नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सर्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो जब भी हम भक्ति करते हैं तो प्रभुपाद जी बताते हैं हमने अगर 10% भी भक्ति किया और भक्ति से निकल गए तो अगले जन्म में फिर से हमारा 11% से भक्ति आरंभ होगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की। हाँ, तो समय हो गया, तो किसी को कोई व्यक्तिगत कोई चर्चा है तो हम लोग बाद में करेंगे। हरे कृष्णा।